आपको CU2 के आखिरी दिनों में एग्जाम के उसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि वो मैंने ले लिया था और मेरे थोड़े मार्क्स कम हो गए थे। कॉलेज इज ओके ओके। हाँ, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, थिंकिंग इट्स अ नॉर्थ कैंपस कॉलेज, बट ड्यू है तो कंट्री के हर कोने से लोग आते हैं, तो उन सबसे इंटरेक्शन करना, मिलना जुलना, ये सब बेस्ट पार्ट है। सो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तुम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो बेसिकली इस वीडियो में हम CUT स्कोर वगैरह पूछेंगे हंसराज कॉलेज का। तो कॉलेज दिख रहा होगा आपको। हाँ, ये वही कॉलेज, हंसराज कॉलेज, शाहरुख खान का कॉलेज। आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये है मेरा कैमरामैन जो कैमरा बने पकड़ेंगे पूरे दिन। तो हम बोलना चाहेंगे कि एक मिनट दिखाइए। अभी हम खड़े हैं हंसराज कॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, ये वही जाना माना कॉलेज है जहाँ से किंग खान, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान जहाँ से पढ़े हैं, और यहीं से किरण रिजिजू पढ़े हैं। अभी यहीं से ही हम पढ़ेंगे, जो कि कॉलेज का नाम एकदम नीचे डुबा देंगे। तो कैसे चलते हैं, अभी हम शूट करेंगे पूरा, सबका स्कोर बताएंगे CUT स्कोर। तो चलो। 425। आशीष कुमार मीना 431 स्कोर। हाँ भाई, हर्ष खत्री मेरे थे 450 थे। दीपेश मिश्रा सेम स्कोर 450 और सेम फिजिक्स ऑनर। आपका नाम, कोर्स और CUT स्कोर बताना है। hi, I'm Vidushi Malik from BSc Zoology Honors, Hansraj College, and I scored 528 out of 600 in CUET. मेरा नाम रविरंजन सिंह है। CUT स्कोर 574 आउट ऑफ 600 और कोर्स केमिस्ट्री ऑनर्स। हमारे साथ है कॉलेज के प्रेसिडेंट पार्थ श्रीवास्तव। तो नेम, CUT स्कोर, नेम तो मैंने बता ही दिया। CUT स्कोर एंड कॉलेज के बारे में। मेरा नेम पार्थ है, इन्होंने बता ही दिया है। और CUT स्कोर मैंने CUT 2 बार दिया था, और मेरा बैच NEP का फर्स्ट बैच था 2022 वाला। 2022 में मेरे 707.64 आया था स्कोर, और फिर मैंने वापस से दिया था CUT सेकंड टाइम, उसमें मेरा 704 आया था। और फर्स्ट टाइम में मुझे हंसराज कॉलेज मिला था, जिसमें मैं अभी हूँ। संस्कृत फिलोसॉफी मेरा कोर्स है। सेकंड टाइम में मैं ARSD मुझे मिला था, BA प्रोग्राम हिस्ट्री पॉल इको NE2 लेने थे, मैंने नहीं लिया। हंसराज में आज मैं खुश हूँ, बहुत बढ़िया कॉलेज है और अच्छा है। आप आए तो एक्सप्लोर करिए, फर्स्ट ईयर में मिलिए लोगों से, और सही राह पे चलिए, गलत आदतें मत पालिए। बस इतना ही कहूँगा। अच्छा, मेरा नाम राहुल पान और हिंदी ऑनर्स से हूँ मैं। मेरा CUT स्कोर है 500 आउट ऑफ 800। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शुभम सैनी एंड मेरा जो CUT स्कोर था 365 था आउट ऑफ 600 एंड आई एम परस्यूइंग BSc फिजिक्स ऑनर्स सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और जो मेरी कैटेगरी थी वो OBC NCL थी। चलो गाइस, सो बेसिकली आपको आपका नाम बताना है एंड कोर्स एंड CUT स्कोर। हाँ, माय नेम इज़ जीत साहू। मेरा CUT स्कोर था 676। मेरा कोर्स है फिलोसफी ऑनर्स। आउट ऑफ 800 ना? हाँ, आउट ऑफ 800। हाय, माय नेम इज़ प्रदीप और मेरा कोर्स फिलोसफी ऑनर्स है और मेरा CUT स्कोर था 700 आउट ऑफ 800। कैटेगरी क्या थी आपकी? मेरा OBC। मेरा नाम मनीत कुमार दुबे है। मेरा कोर्स BSc फिजिक्स ऑनर्स एंड मेरा CUT स्कोर अराउंड 370-80 के बीच में था। मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा। आउट ऑफ 600 है ना? हाँ, आउट ऑफ 600। So I am Rahul from English honors and my score was 700. आउट ऑफ 800। हाँ। एंड I am Narendra and my score was 600 out of 291. 291 से 600। मेरा नाम सनी देवनियाल। मेरा CUT स्कोर था 499/600 और BSc फिजिक्स ऑनर्स मेरा कोर्स है। सो आपको बेसिकली आपका नाम बताना है, CUT स्कोर एंड कोर्स बताना है। हाँ, माय नेम इज लक्ष्य रमावत। माय CUT स्कोर वाज 710 जनरल कैटेगरी एंड माय कोर्स इज BSc मैथ्स ऑनर्स। नेम ईशा, कोर्स BSc फिजिक्स ऑनर्स और 477 को था CUT स्कोर। मेरा नाम राघवेंद्र है, कोर्स BSc फिजिक्स ऑनर्स। मेरा CUT स्कोर था 420 आउट ऑफ 600 है ना? My name is Roshan Kumar and I am pursuing BSc Electronics Honors and I have scored 325 out of 600 in CUT. My name is Krantivir. Currently, I am pursuing BSc Mathematics from Hansraj College. I scored 598 in my CUT for BSc Mathematics Honors, and from 600 for PCM, I got 424. तो मयंक शर्मा है और मैं हंसराज कॉलेज का छात्र हूँ। मेरा CUT स्कोर 628 है और मेरा कोर्स जो है फिजिक्स ऑनर्स है। नहीं, लाइक फिजिक्स के अलावा, फिजिक्स के लिए 600 से काउंट होता है, तो कितना था आपका 600? मेरा जो है वो 452 था आउट ऑफ 600।
आपने प्रिपेयर किया था सीयूटी के लिए, तो क्या क्या रिसोर्स का यूज़ किया था आपने, तो आप बता सकते हो थोड़ा? PYQs नंबर 1 है उसके, मतलब उनको तो आप धार्मिक ग्रंथ मान के चलो अपना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करो. इट्स नॉट दैट हार्ड, NCERT बेस्ड ही है, बट वही है, प्रैक्टिस करोगे तभी अच्छा होगा. तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप साइंस से हो, केमिस्ट्री ऑनर्स है ना आपका, तो आपने सीयूटी के लिए कैसे प्रिपेयर किया था आपके टाइम पे? मेरे टाइम पे जैसे मैंने अपीयर करा था जेई मेंस के लिए और फिर एनडीए के लिए, तो ओवरऑल उसी के थ्रू मेरी तैयारी हो गई थी. बाकी ओवरऑल केमिस्ट्री को ज़्यादातर एनसीईआरटी से रेफर करा और पीवाई की प्रैक्टिस करी. सेकेंड ईयर हो ना आप? सेकेंड ईयर में ना? हाँ, तो जैसे कोई साइंस वाले के लिए मैथ के लिए प्रिपेयर करना है तो कैसे प्रिपेयर करेगा? बेसिकली तो ये है कि तुम एनसीईआरटीज कर लो और सीयूटी के पीवाईक्यूज है, एमसीक्यूज वो प्रैक्टिस कर लो. बाकी जितना तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे उतना ईजी रहेगा, बिकॉज एमसीक्यू में ज़्यादा कॉन्सेप्ट इज टेस्टेड. सो बेसिकली कोई अगर न्यू जूनियर आ रहा है, उसको प्रिपेयर करना है, तो वो कैसे प्रिपेयर कर सकता है? मैं एक टिप बस कंसिस्टेंसी ही देना चाहूँगा, क्योंकि मैं सोचता था कि यही लगातार पढ़ूंगा लेकिन वो हो नहीं पाया, मतलब चाह के भी वो नहीं हो पाया. तो बस वही एक टिप है कि कंसिस्टेंटली पढ़ो. आपको CU2 के आखिरी दिनों में एग्ज़ाम के उसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि वो मैंने ले लिया था और मेरे थोड़े मार्क्स कम हो गए थे. तो आपको लास्ट टाइम में उसको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना है. जिस टॉपिक पे, जिस सब्जेक्ट पे आप दे रहे हैं उसे अच्छे से करना है और स्ट्रेस नहीं लेना है ज़्यादा. वो सबसे बड़ी मेन बात होती है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से आपका कॉन्फिडेंस कम होता है और आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे. अब ये बता दो कि प्रिपेयर कैसे करना है. लाइक कोई जूनियर है, प्रिपेयर करना चाहता है इंग्लिश के लिए, मेनली इंग्लिश के लिए, हाँ इंग्लिश ऑनर्स और इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, तो कैसे प्रिपेयर कर सकता है? इंग्लिश के लिए कोई अलग तो होता नहीं है उसमें, तो हमें 800 में से जितना भी ज़्यादा स्कोर मिलेगा, मतलब अगर आप ओबीसी से हो तो 670-80 तक मिल जाएगा, अगर आप जनरल से हो तो 750 तक भी चला जाता है. इसीलिए उस हिसाब से करना पड़ेगा कि 650 to 750 के बीच में कोर्स लाने ही पड़ेंगे मार्क्स. तो सिलेबस है पूरा 12th की एनसीईआरटी, तो 12th अगर आपने 12th ठीक से पढ़ी है तो हो जाएगा एनसीईआरटी. किसी साइंस स्टूडेंट को अगर प्रिपेयर करना है तो कैसे प्रिपेयर कर सकता है वो? एनसीईआरटी की बुक और बोर्ड्स के लिए जैसे पढ़ते हैं, और यूट्यूब चैनल पे कोई भी लेक्चर देख के क्वेश्चन सॉल्व करके पीवाईक्यू बस हो सकता है. NCERT बुक बेस्ट है, बाकी यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं. एंड अगर किसी को, आप साइंस कोर्स से हो ना, अगर किसी को साइंस के लिए प्रिपेयर करना है तो किस तरीके से प्रिपेयर कर सकता है? बेसिकली मुझे लगता है कि पीवाईक्यू सबसे इम्पोर्टेंट है. आपके जो भी कॉन्सेप्ट है, आप अगर नहीं आ रहा तो पीवाईक्यू से आप कर सकते हैं, वो बेसिकली सब कवर कर देगा. सो आई थिंक पीवाईक्यू इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. लास्ट डे में आप थोड़ा इनके यूट्यूब वगैरह के वो देखिए, मैराथन वगैरह, और वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर CUT के, बस इजी है, ज़्यादा नहीं है. ठीक. मैं ये बोल रहा था कि लोग अभी भी कॉलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दे देते हैं, तो वो चीज़ में ध्यान रखना है कि कोर्स को प्रेफरेंस दो कॉलेज के अलावा, क्योंकि कॉलेज हो सकता है दूसरा मिले लेकिन इतना चेंजेस नहीं रहेगा जितना अगर कोर्स को तुमने दूसरा ले लिया तो दिक्कत होगी. तो कोर्स पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए कंपेयर टू कॉलेज. हम मेनली क्या करते हैं कि बहुत सोचते हैं कि मेरे को कॉलेज चाहिए, हंसराज मिल जाए या फिर नॉर्थ कैंपस का कॉलेज, कोई कॉलेज मिल जाए, तो वो अपनी प्रेफरेंस को पीछे कर देते हैं, वो कॉलेज को ऊपर कर देते हैं, तो कुछ भी कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं. तो उससे क्या होता है कि जैसे अब 3 साल करना है उनको, तो कोर्स मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 साल उनको पढ़ाई करनी है, उस कोर्स से मतलब फ्यूचर बनाना है, पर वो चीज़ लोग नहीं करते हैं. तो बेस्ट टिप दी है भाई ने कि थैंक यू गाइस. एक क्वेश्चन ये है कि लाइक साइंस कोर्सेज के लिए कुछ कैसे आपने प्रिपेयर किया? लाइक साइंस कोर्सेज का बहुत कम होता है, वीडियोस वगैरह भी लाइक इतना नहीं मिलता है, और तो कैसे क्या आपने प्रिपेयर किया? जहाँ तक बात रही प्रिपरेशन की, तो मेरा सीन कुछ ऐसा था कि मैंने एनडीए और आईआईटी के लिए जो है मैंने प्रिपरेशन किया था, तो इसके लिए मुझे कुछ खास अलग से कुछ प्रिपरेशन की नीड नहीं थी. मैंने जस्ट अपने उन्हीं नोट्स को रिवाइज़ किया और जाके पेपर दिया, और ईश्वर की मर्ज़ी से सब अच्छा भी हुआ और आखिरकार मुझे हंसराज मिल गया. तो मैंने कोई ऐसा अलग से नहीं की थी, जो मेरी ऑलरेडी जो मेरी प्रिपरेशन हो रखी थी, और उन्हीं की सहायता से मेरा ये एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया. एंड और कुछ बोलना चाहोगे एक्स्ट्रा लाइक? और तो यही है कि आप किसी भी क्लास में हो, 11th में 12th में, जस्ट अपने आगे के लिए देखें कि आपको किन कॉलेजेस में आना है, और अभी से उनके लिए लग जाएं और देश का नाम रोशन करें.
और कॉलेज का क्या रिव्यू देना चाहोगे आप हंसराज कॉलेज का? कॉलेज इज ओके ओके। हाँ, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, थिंकिंग इट्स अ नॉर्थ कैंपस कॉलेज, बट वही है कि हर जगह ग्रास ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तो मैं बाकी चीज़ें ज़्यादा ही अट्रैक्ट करेंगी। अपना कॉलेज घर की मुर्गी दाल बराबर ही लगेगा। एंड कॉलेज का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको? लाइक कॉलेज में क्लासेस के अलावा सब बेस्ट है। आप लोगों का ड्रीम कॉलेज हंसराज था या फिर कुछ और था? मैं हिंदू था। हिंदू था वो, NRF बने ना? हाँ। आपका? स्टीफन। हाँ, तो कॉलेज के बारे में आपको बताना है कि कैसा है कॉलेज और हंसराज कैसा है आपकी नज़रों में? कॉलेज ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा है, फैसिलिटीज़ भी सारी हैं और जो टीचिंग स्टाफ है वो काफ़ी कोऑपरेटिव है और बाकी ओवरऑल सब बढ़िया है। एंड कॉलेज के बारे में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको हंसराज के बारे में? कॉलेज के बारे में जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, क्राउड। कॉलेज का क्राउड बहुत अच्छा है, मतलब डेली बच्चे पढ़ने आते हैं, आप कभी बोर नहीं होगे क्राउड से। सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है आपको कॉलेज का? लाइब्रेरी, कैंटीन, बस 2 चीज़। लाइब्रेरी। तो आपका ड्रीम कॉलेज क्या था? कोई सा भी मेरा ड्रीम कॉलेज नहीं था। हंसराज। ओके, थैंक यू गाइस। एंड कॉलेज का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको? कॉलेज का सबसे बेस्ट पार्ट इज एक्सपोजर एंड अपॉर्चुनिटीज़। जो एक्सपोजर अपॉर्चुनिटी स्मॉल टाउन में नहीं होती, वो यहाँ पर आके इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में वो काफ़ी अच्छे से मिल जाती है। आपका ड्रीम कॉलेज क्या था? ड्रीम कॉलेज हंसराज था, फर्स्ट प्रेफरेंस थी तो मिल गया। ओके, और कुछ टिप्स वगैरह या फिर? और टिप्स तो यही है, बस मस्ती करो, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लो, बाकी तो फन ही है। थैंक यू। सो कॉलेज का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आप लोगों को? कॉलेज का बेस्ट पार्ट मुझे यहाँ का LP एरिया है वो ज़्यादा पसंद है, और जो सामने फ्रंट में गार्डन है वो पसंद है। यहाँ मतलब चीज़ें काफ़ी है, मतलब आसपास टीचर भी अच्छे हैं, कुछ पढ़े लिखे भी हैं, एक कंपटीशन भी है यहाँ क्योंकि सभी मतलब अच्छा स्कोर करके आए हैं, और ग्राउंड वगैरह ठीक है, बाकी तो यही है। कॉलेज में आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है कॉलेज का? लाइक ग्राउंड वगैरह या फिर कोई एरिया स्पेसिफिक? कॉलेज का बेस्ट पार्ट तो ग्राउंड ही है, क्योंकि वहाँ पे जितने लोग मिलते हैं जिनसे सीख सकते हैं हम काफ़ी सारे स्पोर्ट्स, और काफ़ी कोऑपरेटिव है। कॉलेज का बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको? लाइक कॉलेज का बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा दैट इज़ कि खेलो हंसराज नाम से एक जो यहाँ इवेंट होता है, तो उसमें आप लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा सकता है और उसके थ्रू आप अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। बाकी हंसराज जो है भारत के कुछ टॉप मोस्ट कॉलेजेस में आता है, तो एक एकेडमिक्स यहाँ का काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ से आप जो है काफ़ी ज़्यादा पदों पर पहुँच सकते हैं और बच्चे जो है पहुँचते भी है। इतिहास गवाह है इस बात का, और आशा होगी कि हम भी कुछ ऐसे ही हों, तो यही मैं कहना चाहूँगा। हंसराज कॉलेज को रेट करना आपको 1 से लेकर 10 तक, तो 6, not that bad. 8, 7. हाँ, तो अगर आपको हंसराज कॉलेज को रेट करना आउट ऑफ 10 तो कितना रेट करना चाहोगे? आउट ऑफ 10 में आई थिंक 7 आई वुड रेट। 7। मैं 7.5। ठीक है, 9। 7। Out of 10, everything is perfect, so I'll give it a 9 because there is always a scope of improvement. अगर पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी को देखते हुए हंसराज को रेट करना हो तो मैं 9 रेट करूंगा हंसराज को आउट ऑफ 10। ओके, थैंक यू। 6.4। इतनी कम रेटिंग का कारण कुछ? पता नहीं, बस ऐसे ही कम है। उतना अच्छा कॉलेज मुझे नहीं लगा ये, बाकी तो ठीक है। 10। 7। 10 में से 10। ओ नाइस। एंड 8। एंड अगर आपको हंसराज कॉलेज को रेट करना आउट ऑफ 10 तो कितना रेट करना चाहोगे? 8.5। मेरी तरफ से 7 ही है, क्योंकि जैसे ग्राउंड वगैरह पूरे टाइम के लिए नहीं खुलता, कहीं चीज़ें जहाँ ऑटोक्रेसी है तो अगर वहाँ बच्चों की सुनी जाए तो और हम अच्छा डेवलप कर सकते हैं। आप हॉस्टल से होना शायद? मैं फर्स्ट ईयर में था हॉस्टल। हाँ, तो हॉस्टल का क्या रिव्यू आपका? हॉस्टल अच्छा है, बस हल्का सा एक्सपेंसिव है, वरना जो फैसिलिटीज़ वगैरह है वो काफ़ी अच्छी हैं। खाना वगैरह भी पीजी वगैरह से तो अच्छा है, और वही है मेन्यू वगैरह बच्चे तैयार करते हैं, तो वही है कि बच्चों की चलती है। और वही है कंपटीशन वगैरह होते थे, जैसे हॉस्टल का क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, मतलब एक फ्रेंडली सा इन्वायरमेंट था मेरे टाइम। तो अब तो मैं बाहर हूँ तो अब अच्छा तो नहीं बता पाऊँगा मैं क्या है अंदर। और दिल्ली का इन्वायरमेंट कैसा है, कुछ बताओगे इसके लिए?
दिल्ली का तो मेरे को तो कोई खास पसंद आया नहीं, क्योंकि पोल्यूशन भी इतना, फिर लोग भी मतलब खुद में ही रहते हैं। मैं मतलब एक छोटे शहर से आया हूँ, तो वहाँ मतलब फ्रेंडली वाली वो आती थी वाइब वगैरह, यहाँ वो नहीं आती, सब खुद में ही है बस। यहाँ कुछ चेंजेस है, कुछ अच्छे भी हैं और कुछ ख़राब है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें मुझे अच्छी लगी, बस यही है। थैंक यू गाइस। तो स्टार्ट करो। तो हाँ, सीयूटी स्कोर बताइए आपका। मेरा तो बहुत ज़्यादा था, मेरे 600 में से 598 नंबर थे। और मैंने अड्डा 24/7 में देखा था उनका कि हंसराज कॉलेज ही टॉप पे है, पर अब मुझे पता चला हिंदू टॉप पे था। ओह शिट, सेम सिचुएशन। जी, अब आशीष मीना से वगैरह उनकी मत मना करो। जी हाँ, बिल्कुल अपने हिसाब से प्रिपरेशन करो। हाँ, और कुछ अब आशीष मीना से पूछ लेते हैं। मेरा नाम आशीष मीना है, यहाँ पर मैं बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का छात्र हूँ और मैं अपने द्वितीय वर्ष में हूँ और हंसराज कॉलेज के अंदर ही खड़े हैं अभी हम। बहुत ही घटिया क्या बोलूँ, छी थू बहुत ही बेकार कॉलेज है। आपको लग रहा है हम बोलेंगे, पर ये नहीं बोलेंगे क्योंकि अच्छा कॉलेज है। इतना घटिया कॉलेज, इतना घटिया, शर्म आ रही है। अच्छा, रियलिटी, सॉरी गाइस, जाना माना कॉलेज है दोस्तों। हंसराज कॉलेज बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, स्टीफन और हिंदू के बाद तीसरे नंबर पे आता है और विज्ञान के लिए काफी प्रचलित है। बहुत से छात्र यहाँ से देश विदेश से पढ़ने आते हैं। सो गाइस, ये तो ऐसे था टाइम पास, तो यही था वीडियो, तो खत्म कर दे। और किसी को भी कोई भी डाउट हो तो संपर्क करें हमसे।